नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छी एक वैकेंसी निकल के आई है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो बीआईएस में जो है वैकेंसी निकल के आई हुई है, जो आज लिंक एक्टिवेट हो गया है 19 तारीख को। ठीक है, कल ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया होगा और आज इसके बारे में पूरा ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। और आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, और जो है आप अप्लाई कर सकते हो। एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी होगे तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, बाकी तो जो मेन चीज़ें हैं उस पर फोकस करेंगे कि ये न्यू दिल्ली का है, ये चीज़ें तो आप नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सारी चीज़ों को लेके बाकी देख लेते हैं। और इसका सैलरी भी बहुत अच्छा, और इन्होंने एज 56 ईयर्स तक का भी डाला हुआ है। ये डायरेक्टर लीगल का है पोस्ट। ठीक है, तो बाकी आप लोगों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 18 या 21 से 35-40 तक के जो है एज वालों तक के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 10 की नौकरी। ठीक है, बहुत अच्छा है, लेवल 10 से स्टार्ट है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो हिंदी होंगे वो लेवल 10 की है। उनका जो है सैलरी का स्ट्रक्चर ये सब है, सारी चीज़ें सैलरी वाली चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है इनमें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 56,100, 56,100, 35,400। ठीक है, और जैसे ये हो गया असिस्टेंट डायरेक्टर। एक बार मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताता चलूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होंगे उनके लेवल 10 की नौकरी है, 56,100 से। ठीक है, लाखों में जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे 1,77,500 यहाँ पे आपका मिलेगा। चलिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की भी सेम वैसे ही है। ग्रुप ये जो नौकरी है ग्रुप ए की है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो है ये जो है पर्सनल असिस्टेंट का जो है लेवल है, सैलरी का लेवल 6 है। ठीक है, 35,400 से लेके, ठीक है, 1,12,400 के करीब है। ठीक है, और असिस्टेंट जो है सेक्शन ऑफिसर की ये लेवल की नौकरी है। ठीक है, यहाँ पे पैसे के बारे में डिस्कस किया गया है कि इतने इतने लेवल तक का इन सब ग्रुप यहाँ पे जो निकला हुआ है ए, बी और सी ग्रुप तीनों के लिए निकला हुआ है। ठीक है, तो ये इनके जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सैलरी मिलेगा। ठीक है, एज वाइज अगर देखा जाए तो 35, 30, 27 ये वाली एज है। और सभी एक एक करके सभी जो है नौकरियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो है वही सेम है, 30 है। और मैकेनिकल होगा, केमिकल होगा, माइक्रोबायोलॉजी हो गए। ठीक है, और उसके बाद जो सीनियर टेक्निकल के लिए लेवल 4 की नौकरी है ये। ठीक है, एज जो है 27 साल इसकी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, ठीक है, इन सब के लिए भी है। फिल्टर, टर्नर, जो है इलेक्ट्रीशियन, इन सब के लिए है। लेकिन वैकेंसी इसमें कम है। यहाँ पे देख सकते हो ये है यूआर जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC के लिए। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा इसमें वैकेंसी कम है। 25-25, 10-10, 19-19 जो सॉरी 19-19 वैकेंसी दिख रही है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए यहाँ पे मेन चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है हिंदी के लिए, भैया इसमें मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, डिग्री हो, या इक्विवेलेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड जो इंग्लिश से हो एज ए सब्जेक्ट हो आपका, द डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास। ठीक है, कि आपकी किसी भी जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी मेरे हिसाब से। तो भैया अगर आपके पास ये वाली चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें यहाँ पे भी दिया गया 5 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क में। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में आपका मास्टर होना चाहिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA। ठीक है, with personal specialization of 2 years duration from a recognized university, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ से आपको होना चाहिए। तो और उसके साथ साथ 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर की मैं बात करूँ तो मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स है। ठीक है, तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग से होना चाहिए MBA।
ठीक है। उसके साथ साथ 5 ईयर्स का जो है इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग करके। पर्सनल असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट। और उसके बाद जो है कंप्यूटर प्रोफिशेंट नॉलेज होना चाहिए, एक टेस्ट हो। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशेंट एटलीस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन अ नेचर एंड इसके लिए तो ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ शॉर्ट हैंड टेस्ट इन इंग्लिश और हिंदी दोनों होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। असिस्टेंट सेक्शन की मैं बात करूँ तो बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी जो है आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर के लिए है कंप्यूटर प्रोफिशेंट स्किल टेस्ट होगा। द कैंडिडेट शुड बी वही सेम वाला है, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशेंट नॉलेज आपको होना चाहिए। इसमें असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, CAD वाला, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटो कैड में होना चाहिए, ठीक है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी का होना चाहिए उसके साथ। या फिर बैचलर डिग्री साइंस से विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस कैड में होना चाहिए, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों में होना चाहिए। स्टेनोग्राफर का है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और कंप्यूटर प्रोफिशेंट टेस्ट वही सेम वाला जो चीज़ें हैं लेवल 5 का है, जिसमें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन द नेचर एंड शॉर्ट हैंड, ये और हिंदी इंग्लिश दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप इसमें थोड़ा सा एकदम बड़ा डीप में दिया है, बट चीज़ें वही है, सेम है, ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के बोला नहीं गया। आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए शॉर्ट हैंड वाली। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए मैं बात करूं, ठीक है, तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, वही कंप्यूटर वाला क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशेंसी कंसिस्टिंग ऑफ में होना चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट आपका जो होगा वो 2000 की जो है डिप्रेशन ऑफ 15 मिनट्स में होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट इन सेपरेट शीट ऑफ माइक्रो एक्सेल 15 मिनट में। टेस्ट इन पावर पॉइंट माइक्रो पावर जो है सॉफ्ट पावर पॉइंट जो है 15 मिनट में होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको ये चीज़ें होनी चाहिए। और बात करें अगर हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की, तो आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट शैल बी फेमिलियर विद द जॉब, ठीक है। तो इसके लिए तो चलो ठीक है, ये मैच कर रहा है। एक छोटे बेसिक लेवल की मैं बात करूँ कैंडिडेट के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट लैब की बात करूँ तो उसमें फॉर मैकेनिकल जो है डिसिप्लिन के लिए ये 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए। और फॉर केमिकल में के लिए जो बैचलर डिग्री साइंस से होना चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, ठीक है। वैसे माइक्रोबायोलॉजी की मैं बात करूँ, ये टेक्निकल असिस्टेंट की बात हो रही है, तो बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद है सीनियर टेक्नीशियन, वो है मैट्रिक या इट्स इक्विवेलेंट कुछ भी हो, ठीक है। और इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स। इलेक्ट्रीशियन, ये सब चीज़ों में आपके पास जो अगर है फिल्टर, कारपेंटर, प्लम्बर, ये सब चीज़ों के बारे में ये जो डेजिग्नेशन है वेल्डर शुड बी ऑल्सो पासिंग इन द वेल्डर क्वालिफाइंग टेस्ट एज पर द रिलेवेंट इंडियन स्टैंड ऑफ इक्विवेलेंट एंड 2 years जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम हैविंग ऑब्टेन्ड इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट। हाँ, तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, और ये चीज़ जो है आपके पास क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाइन आपका एग्ज़ाम होगा एंड इंटरव्यू होगा असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के लिए 1 लाइन एग्ज़ाम होगा एक बार, ऑब्जेक्टिव एंड इंटरव्यू होगा आपका। इसी प्रकार असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मैं बात करूँ तो जो है मार्केटिंग का, तो वो है 1 लाइन जो एग्ज़ाम होगा एंड इंटरव्यू होगा। लेकिन पर्सनल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाइन एग्ज़ाम एंड स्किल टेस्ट। उसके स्किल टेस्ट में ये होगा, इंटरव्यू तो होगा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बट कंप्यूटर प्रोफिशिएंट टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 1 लाइन एग्ज़ाम एंड स्किल टेस्ट होगा वही सेम। असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट के लिए 1 लाइन एग्ज़ाम एंड प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट ड्राइविंग यूजिंग ऑटोकैड, इसमें आपका जो है टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर के लिए 1 लाइन एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट होगा।
यानी रिटेन, और फिर उसके बाद जो है स्किल टेस्ट में जो हिंदी और इंग्लिश का शॉर्ट हैंड पूछता है उस हिसाब से होगा, ठीक है। सीनियर जो है सेक्रेटेरिएट के असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंट जो है इन सब चीज़ों के बारे में जो ऊपर मैंने पढ़ा था वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर के लिए ऑनलाइन एग्जाम एंड प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट ऑन जो है गार्डनिंग, द टेस्ट शैल बी क्वालिफाई इन द नेचर में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होगी। टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। सीनियर टेक्निकल के लिए ऑनलाइन एग्जाम एंड प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की मैं बात करूँ वो क्या होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए इनमें आपके ये चीज़ें जो है दिया गया है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और जो मार्क्स होंगे वो 150 नंबर के होंगे। आपको मिलेगा टाइम 120 मिनट का, ठीक है। आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे पेपर, हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिलेंगे। और प्रत्येक ड्यूरेशन अगर मैं बात करूँ तो 30-30 मिनट एंड देन 20 मिनट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और 40 मिनट का आपका फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी और शॉर्ट हैंड, ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो होंगी इसमें, ठीक है। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, यानी मैथ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया और क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले डेजिग्नेशन की मैं बात करूं। अच्छा, एक चीज़ और है आपको मैं बता दूं कि द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क इन द वन लाइन एग्ज़ाम। तो आपको 50% अगर मार्क्स आप ले आते हो तो आपको चांस दिया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। फाइनल आपका इंटरव्यू ही होगा, उसके बाद जो है आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। और फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट जो है लेबोरेटरी के लिए जो है एंड असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए ये जो हैं ग्रुप बी वाली जो है एंड द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल, तो इनके लिए सेम वही चीज़ें 150 यानी क्वेश्चन नंबर 150 और मार्क्स 150, दोनों लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, और 40-20-20-40 सेम वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी सेम जो है सिलेबस वही है, ठीक है। इसमें भी आपको 50% लाना है। और असिस्टेंट जो है सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए और हॉर्टिकल्चर के सुपरवाइज़र के लिए, इन सब के लिए भी आपको सेम वही चीज़ें हैं कि 150 क्वेश्चन नंबर होंगे, 150 का मार्क, 120 मिनट मिलेगा दोनों लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पे आपका सिलेबस चेंज हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ये चीज़ें इसमें भी 50% आपको रिटर्न में लाना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपका इंटरव्यू में देखा जाएगा, ठीक है। SC/ST के लिए जो रिलैक्सेशन है 5 ईयर 10 ईयर, ये चीज़ें जो है शॉर्ट में देख लेते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेंटर आपका आप देख लीजिएगा, अगर आप यूपी से हैं, जैसे मैं बात करूँ बहुत जगह से दिया हुआ है, ठीक है। राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। और भी सिटीज़ यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इन सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश ही देखूँगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको इलाहाबाद मिल जाएगा, लखनऊ मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। कट ऑफ वही मैं बताया, मैंने आपको 50% पहले उसमें लाना है, फिर उसमें आपको नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा, फ्यूचर वाला इंटरव्यू के लिए, ठीक है। स्कोर आपका जो है फाइनल इंटरव्यू के बाद ही बनेगा, वो जो चीज़ें होती है। वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट आइडेंटिफाई, वही आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ें अपना देख लेना। यहाँ पे नोट में लिखा है राशन कार्ड एंड लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आर नॉट वैलिड, इस प्रूफ में होगा, तो ये चीज़ें मत लेके जाइएगा आप लोग, ठीक है। कैंडिडेट का इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी कुछ होगा इस वाले वेबसाइट पे आपको जाके देखना है, ठीक है। www.bis.gov.in, जो भी एग्ज़ाम के बारे में है, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड, ये चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर ये जो है इंटरव्यू, ये जो चीज़ें होती हैं आपके ईमेल पे एडमिट कार्ड या जो है SMS द्वारा सेंड कर देंगे, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पे भी, ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है।
बाकी आप इसको आप देख सकते हो डाउनलोड करके, नोटिफिकेशन अच्छे से समझ जो है देख लीजिए। इसी में आपको कॉल लेटर के बारे में बताया गया है कि एग्ज़ाम में सब कुछ पास हो जाओगे तो आपको ये जो चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कैंडिडेट हु हैज़ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली शुड डाउनलोड हिज हर एडमिट कार्ड फ्रॉम द BIS इनसाइट से, और उसके बाद जो है अपना जो ID पासवर्ड होगा ये चीज़ें अपना डाल के जो है कॉल लेटर वाला जो होगा ना, BIS विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लेट रिसिप्ट। ये तो सिंपल सा बताया जा रहा है, बाकी ये अपना कॉल लेटर के बारे में ये डीप में समझाए हैं अच्छे से। ये डायरेक्ट जो है आपको भेजेंगे, आपको मेल पे भी भेज देंगे और पोस्ट के थ्रू भी मिल जाएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई वाला सीन है, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे ये चीज़ें आप देख लीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है। पूरा यहाँ पे प्रोसीजर दे रखा है कि आपको कैसे क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नीचे यहाँ पे दे रखा है। आप जो जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें पढ़ लीजिए। और बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, एज वाइज आपको मैं दिखा दूँ कि ग्रुप ए की जो वैकेंसी मैंने बताई, डायरेक्टर ये सब चीज़ लगे, तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 35 ईयर का एज है, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है 35 ईयर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर के लिए जो मैक्सिमम एज जो है आपका 35 ईयर है। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो एज है आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स, एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए भी आपको जो है 30 ईयर्स है। फिर उसके बाद 27 ईयर्स ग्रुप सी के लिए स्टेनोग्राफर हो गया, सीनियर सेक्रेटरी इंटर हो गया, और हॉर्टिकल्चर के लिए, इन सब के लिए मैक्सिमम में 27 साल है, ठीक है। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी मैक्सिमम में 30 ईयर्स है, और सीनियर टेक्निकल के लिए 27 ईयर्स है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आपके एज वाइज जो है आपका यहाँ पे इस एज के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया, 19 तारीख आप देख सकते हो कंप्यूटर में नीचे 19 तारीख है, और जो लास्ट चलेगा आपका 9 मई 2022। फीस बहुत तगड़ा है दोस्तों, फीस के बारे में हमने डिस्कस किया है नहीं किया, यहाँ पे फीस मेंशन है कि नहीं है, वो भी चीज़ें एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। बाकी तो सब एंड हो चुका है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोगों को दोस्तों फॉर्म भरना चाहिए। फीस के बारे में सबसे नीचे बात की गई होगी, अगर मैं कंट्रोल F करके फाइंड करूं फीस, ठीक है, हाँ पेमेंट फीस यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई में जाएंगे, ABC यानी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करना होगा, फिर पेमेंट फॉर फीस के लिए देना होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना होगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं नीचे आके देख लेता हूँ थोड़ा सा। फॉर्म कैसे भरना है ये चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, वही सिंपल सा है कि भैया इशू ऑफ एडमिट कार्ड वन लाइन के लिए जो है 10 दिन पहले ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब वन लाइन एग्ज़ाम जो होगा 22 इन मंथ ऑफ जून में आपका एग्ज़ाम होगा 2022। थोड़ा सा नीचे आते हैं, और बहुत बड़ा इनका जो है नोटिफिकेशन है, अगर आप पढ़ेंगे तो जो मेन चीज़ें हैं वो आपको देखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है फीस, ठीक है, सर्च कर रहे थे ये नहीं दिख पाए। अच्छा आप लोगों का जो है फीस जो है यहाँ पे 500 दिया गया है, 500 से 800, यानी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, हिंदी की मैं बात करूँ असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर, द एप्लीकेशन फीस विल बी ₹800 एंड फॉर द रिमेनिंग पोस्ट द फीस विल बी 500। यानी जो जनरल हैं उनके लिए 800 है, बाकी 500 के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। और जो है नो फीस टू बी पेड बाई SCS STS PWDS वोमेन एंड BIS, इन सब चीज़ों के लिए तो इनको तो फीस भी नहीं देना है, फ्री भर सकते हैं। नो फीस टू बी पेड रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट डायरेक्टर लीगल, ये चीज़ें हैं। तो भैया फ़ीस का जो रेट है सिंपल जनरल वालों के लिए 800, बाकी के लिए तो 500 यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
तो आप जो भी है जिस हिसाब से है अपना पेमेंट करिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, एक बार नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़िएगा। जो मेन चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उनके प्लान, स्ट्रेटेजी और आप लोगों के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज़, क्विज़, पीडीएफ जो है गूगल अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूँ। इसकी भी मैं तैयारी करवाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।